Good morning students, I am R. Jangid. Welcome to my channel. Today I am talking about the chapter The Tiger King class 12th and part first. आज मैं बात कर रहा हूँ टाइगर किंग जो कि विस्टास का सेकंड चैप्टर है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। और ये क्योंकि लंबा चैप्टर है इसलिए लगभग 3 या चैप्टर्स में या 3 पार्ट्स में जो है इसको अपन करेंगे। तो पहला पार्ट आज अपन इसको ले रहे हैं द टाइगर किंग। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज़ द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, तो प्रतिबंधपुरम के जो महाराजा हैं, इज़ द हीरो ऑफ दिस स्टोरी, वह इस कहानी के नायक हैं। ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाइनेस जमेदार जनरल खिलेदार मेजर सत व्याघ्र संहारी महाराजाधिराज विश्वभुवन सम्राट सर जिलानी जंग जंग बहादुर MAD ACTC और CRC के। ये कहते महाराजा और प्रतिबंधपुरम इज़ द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। प्रतिबंधपुरम के महाराजा इस कहानी के नायक हैं। ही मे बी आइडेंटिफाइड, उसको पहचाना जा सकता है। ही मे बी आइडेंटिफाइड, शायद उसको पहचाना जा सकता है। आइडेंटिफाइड मीन्स पहचाना जाना। एज हिज हाइनेस, हाइनेस का मतलब हिज हाइनेस का मतलब माननीय, जमेदार जनरल खिलेदार मेजर सत व्याघ्र संहारी महाराजाधिराज विश्वभुवन सम्राट सर जिलानी जंग जंग बहादुर MAD ACTC और CRC के। ये मतलब इसकी उपाधियां हैं जो उसको दी हुई हैं, इनके द्वारा उसको पहचाना जा सकता है। बट दिस नेम इज़ ऑफन शॉर्टन टू द टाइगर किंग, लेकिन ये नाम जो है प्रायः शॉर्टन कर दिया गया था, छोटा कर दिया गया था। किसके रूप में? टाइगर किंग के रूप में उसको छोटा कर दिया गया था। आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू वाई ही केम टू बी नॉन एज टाइगर किंग। आई हैव कम फॉरवर्ड का मतलब होता है ऑफर, कि मैं ये प्रस्तावित करने के लिए आया हूँ, मैं आगे आया हूँ या बताने आया हूँ। कम फॉरवर्ड टू टेल यू, मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ। वाई ही केम टू बी नॉन मीन्स प्रसिद्ध होना। वाई ही केम टू बी नॉन एज टाइगर किंग, वो टाइगर किंग के रूप में कैसे जो है प्रसिद्ध हुआ या क्यों प्रसिद्ध हुआ, जो है वो टाइगर किंग के रूप में क्यों प्रसिद्ध हुआ, ये मैं तुम्हें बताने के लिए आया हूँ। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस ओनली टू एंड इन ए स्ट्रेटेजिक विड्रॉल। आई हैव नो इंटेंशन, मेरा कोई इरादा नहीं है, और प्रिटेंडिंग, ये बहाना बनाने का, टू एडवांस, आगे बढ़ने के लिए, ओनली टू एंड इन स्ट्रेटेजिक विड्रॉल, ओनली टू एंड, केवल मात्र इसको समाप्त करने के लिए, इन स्ट्रेटेजिक विड्रॉल, एक सुनियोजित वापसी में इसे समाप्त करने का लिए आगे बढ़ने का या बहाना बनाने का कोई इरादा नहीं है। इवन द थ्रेट ऑफ स्तूका बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक। इवन, यहाँ तक कि द थ्रेट ऑफ स्तूका बॉम्बर की जो थ्रेट है, जो धमकी है, वो भी विल नॉट थ्रो मी ऑफ का मतलब रिमूव फ्रॉम पोजीशन, मुझे ट्रैक पर, ये जो पोजीशन है, जो स्थिति है, उससे मुझे नहीं हटा सकती, इस ट्रैक से नहीं हटा सकती। यानी स्तूका बॉम्बर की धमकी भी जो है मुझे अपने इस ट्रैक से नहीं हटा सकती। द स्तूका इफ़ इट लाइक्स कैन नॉट बीट ए हैस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी। द स्तूका, यदि जो स्तूक है, इफ़ इट लाइक्स, यदि वो पसंद करते हैं, कैन बीट ए हैस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी, अगर उनको ऐसा पसंद नहीं है मान लीजिए, तो वो वापस मेरी कहानी से जो है पीछे हट सकते हैं। राइट एट द स्टार्ट इट इज़ इम्पेरेटिव टू डिस्क्लोज ए मैटर ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग। राइट एट द स्टार्ट, इसके प्रारंभ में जो है, इट इज़ इम्पेरेटिव मीन्स होता है अत्यावश्यक, क्या अत्यावश्यक है, टू डिस्क्लोज ए मैटर ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस, टू डिस्क्लोज, इसको डिस्क्लोज करना, ए मैटर ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस, वाइटल मीन्स अति महत्वपूर्ण जो विषय है, जो मामला है, उसको डिस्क्लोज करना अबाउट द टाइगर किंग, तो उस टाइगर किंग के बारे में जो अति महत्वपूर्ण मामला है उसको डिस्क्लोज करना अति आवश्यक है। एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम will experience the natural desire to meet a man of his indomitable courage face to face.
एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति, हु रीड्स ऑफ हिम, जो इसके बारे में पढ़ता है, विल एक्सपीरियंस करेगा, अनुभव करेगा, द नेचुरल डिजायर, स्वाभाविक इच्छा उसकी होगी, टू मीट ए मैन, एक ऐसे व्यक्ति से मिलने की, ऑफ हिज इनडोमिटेबल करेज, फेस टू फेस, ऑफ हिज इनडोमिटेबल करेज, इनडोमिटेबल अदम्य साहस वाले ऐसे व्यक्ति से फेस टू फेस या आमने सामने मिलने की प्रत्येक व्यक्ति की जो है स्वाभाविक इच्छा होगी। बट देयर इज़ नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, लेकिन इसका उसके जो पूरा होने का कोई चांस नहीं है। एज भरत सेड टू राम अबाउट दशरथ, जैसे कि भरत ने राम से कहा, दशरथ के बारे में कहा, द टाइगर किंग हैज़ रीच्ड दैट फाइनल अबोर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रीचर्स, कि जो टाइगर किंग है हैज़ रीच्ड दैट फाइनल अबोर्ड कहते हैं निवास को, कि वो टाइगर किंग उस अंतिम निवास पर पहुंच चुका है, ऑफ ऑल लिविंग क्रीचर्स, जो सभी जीवित प्राणियों का जो अंतिम निवास है वहाँ पर पहुंच चुका है। इन अदर वर्ड्स, द टाइगर किंग इज़ डेड, और दूसरे शब्दों में कहें तो टाइगर किंग जो है वो मर गया है। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज़ अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट, द मैनर ऑफ हिज डेथ, उसकी मृत्यु का जो तरीका है, इज़ ए मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट, वो अत्यधिक इंटरेस्ट का मामला है। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल, इट कैन बी रिवील्ड, और इसको प्रकट किया जा सकता है, ओनली एट द एंड ऑफ द टेल, इस कहानी के केवल मात्र अंत में ही इसको प्रकट किया जा सकता है। द मोस्ट फैंटास्टिक आस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइज वॉज दैट एज सुन एज, द मोस्ट फैंटास्टिक, फैंटास्टिक कहते हैं शानदार को, और आस्पेक्ट कहते हैं पक्ष को, डिमाइज कहते हैं डेथ को। द मोस्ट फैंटास्टिक आस्पेक्ट, सबसे शानदार जो पक्ष है, ऑफ हिज डिमाइज, उसकी डेथ का जो सबसे शानदार पक्ष था वो था, वॉज दैट, वो ये था, दैट एज सुन एज, कि जैसे ही वॉज बॉर्न, जैसे ही वो पैदा हुआ था, एस्ट्रोलॉजर्स हैड फोरटोल्ड दैट, एस्ट्रोलॉजर्स हैड फोरटोल्ड, तो एस्ट्रोलॉजर्स ने ये भविष्यवाणी की थी, दैट वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई, कि एक दिन टाइगर किंग को एक्चुअली जो है मरना पड़ेगा। एस्ट्रोलॉजर जो भविष्यवक्ता थे उन्होंने ये घोषणा की थी। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, हीरोज ऑफ हीरोज, चैंपियंस ऑफ चैंपियंस। द चाइल्ड विल ग्रो अप, जो चाइल्ड जो है वो बड़ा होगा, टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, योद्धाओं का योद्धा होगा, हीरोज ऑफ हीरोज, नायकों का नायक होगा, चैंपियंस ऑफ चैंपियंस, चैंपियंस का चैंपियन होगा। बट लेकिन दे बिट देयर लिप्स, उन्होंने अपने होठ काटे, एंड स्वेलोड, और स्वेलोड हार्ड, स्वेलो हार्ड का मतलब होता निगलना, और उन्होंने निगल लिया, अपना जो थूक वगैरह था वो निगल लिया। व्हेन कंपेल्ड टू कंटिन्यू, जब उनको कंपेल किया गया, उनको बाध्य किया, कंपेल्ड टू कंटिन्यू, जारी रखने के लिए बाध्य किया गया, द एस्ट्रोलॉजर्स केम आउट विद मीन द सैड समथिंग सरप्राइजिंग, तो उन एस्ट्रोलॉजर्स ने, उन भविष्यवक्ताओं ने, उन ज्योतिषियों ने जो है केम आउट विद इट, उन्होंने कुछ आश्चर्यजनक कहा, दिस इज़ ए सीक्रेट, यह एक सीक्रेट है, विच वुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, जिसको अभी जो है प्रकट नहीं किया जाना चाहिए। एंड यट वी आर फोर्स्ड, वी आर फोर्स्ड, और यदि हमें बाध्य किया गया है, वी आर फोर्स्ड टू स्पीक आउट, फिर भी हमें बाध्य किया गया, टू स्पीक आउट, बोलने के लिए बाध्य किया गया। द चाइल्ड बॉर्न अंडर दिस स्टार, कि ये जो बच्चा है वो इस स्टार में पैदा हुआ है, विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ, उसको एक दिन जो है मृत्यु को प्राप्त करना पड़ेगा। एट दैट वेरी मोमेंट ए ग्रेट मिराकल टुक प्लेस, एट दैट वेरी मोमेंट, उसी क्षण जो है एक ग्रेट मिराकल, मिराकल कहते हैं चमत्कार को, टुक प्लेस मीन्स हैपन्ड, एक चमत्कार जो है वो हुआ, उसी समय एक चमत्कार हुआ, और वो चमत्कार क्या हुआ, एन एस्टोनिशिंग फ्रेज इमर्ज्ड फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10-day ओल्ड जिलानी जंग बहादुर, ओ वाइज प्रॉफिट्स। एन एस्टोनिशिंग फ्रेज, एक आश्चर्यजनक फ्रेज, एक शब्द समूह है, फ्रेज कहते हैं शब्द समूह को, इमर्ज निकला, फ्रॉम द लिप्स ऑफ 10 डे, फ्रॉम द लिप्स होठों से, ऑफ 10 डे 10 दिन का जो ओल्ड जिलानी जंग बहादुर था, उसके होठों से
एक आश्चर्यजनक शब्द समूह निकला। वो क्या था? ओ वाइज प्रॉफिट्स, अरे बुद्धिमान भविष्यवक्ताओं। एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टूपिफेक्शन। प्रत्येक व्यक्ति जो है, ट्रांसफिक्स्ड मीन्स जड़वत, स्टूपिफेक्शन मीन्स सरप्राइज, आश्चर्य से जड़वत खड़ा हो गया। दे लुक्ड वाइल्डली एट ईच अदर, उन्होंने वाइल्डली आंखें फाड़ करके एक दूसरे की तरफ देखा। एंड ब्लिंक्ड, और पलक झपकाई। ओ वाइज प्रॉफिट्स, इट वाज आई हु स्पोक। अरे बुद्धिमान प्रॉफिट्स, अरे बुद्धिमान भविष्यवक्ताओं, इट वाज आई, ये मैं था, हु स्पोक, जो बोला, ये मैं था जो कि बोला। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड फॉर डाउट्स। दिस टाइम, इस बार जो है, देयर वर नो ग्राउंड्स, वहाँ कोई ग्राउंड्स नहीं था, फॉर डाउट, डाउट का, संदेह का कोई भी आधार नहीं थे। इट वॉज द इन्फेंट बॉर्न जस्ट 10 days ago। इट वॉज द इन्फेंट, इन्फेंट कहते हैं शिशु को, ये शिशु था। बॉर्न जस्ट 10 days ago, जो मात्र 10 दिन पहले पैदा हुआ था। हु हैड इनंसिएटेड द वर्ड्स, हु हैड इनंसिएटेड मीन्स सैड क्लियरली, उसने स्पष्ट रूप से इन शब्दों को कहा था। सो क्लियरली, इतना स्पष्ट रूप से जो है उन्होंने इन शब्दों को कहा था। इनंसिएटेड का मतलब होता है सैड क्लियरली, स्पष्ट रूप से कहना। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स। चीफ एस्ट्रोलॉजर ने, जो मुख्य भविष्यवक्ता थे, ज्योतिषी थे, उन्होंने टुक ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स, टुक ऑफ उतारना, अपना स्पेक्टिकल्स, अपना चश्मा उतारा। एंड गेज्ड इंटेंटली एट द बेबी। एंड गेज्ड इंटेंटली, इंटेंटली मीन्स विद स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट एंड अटेंशन, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट के साथ, मजबूत इरादे और ध्यान के साथ जो है उस बच्चे की तरफ दृष्टि डाली, उसकी तरफ देखा। ऑल दोज हु आर बोर्न विल वन डे हैव टू डाई। ऑल दोज, प्रत्येक व्यक्ति जो पैदा हुआ है, विल वन डे हैव टू डाई, उसको एक दिन मरना है। वी डोंट नीड योर प्रिडिक्शन टू नो दैट। हमें आपकी भविष्यवाणी, प्रिडिक्शन कहते हैं भविष्यवाणी को, वी डोंट नीड, हमें आवश्यकता नहीं है, योर प्रिडिक्शन टू नो दैट, ये जानने के लिए आपकी भविष्यवाणी की आवश्यकता नहीं है। देयर वुड बी सम सेंस इन इट इफ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ। देयर वुड बी सम सेंस, वहाँ कोई सेंस होगा, कोई अर्थ होगा। इन इट, इसमें, इफ़ यू कुड टेल अस, यदि आप ये बता सकें, हमें ये बता सकें, द मैनर ऑफ दैट डेथ, उस डेथ का जो तरीका है वो आप हमें बता सकें, तो वहाँ कोई सेंस होगा। द रॉयल इन्फेंट अटर्ड दीज वर्ड्स इन हिज लिटिल स्क्वीकी वॉइस। द रॉयल इन्फेंट, उस शाही शिशु ने, अटर्ड दीज वर्ड्स, इन शब्दों को कहा, इन हिज लिटिल स्क्वीकी वॉइस, उसकी अपनी छोटी, स्क्वीकी मीन्स हाई, ऊंची आवाज़ में, स्क्वीकी का मतलब होता है हाई, ऊंची आवाज़ में कहा। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर्स ऑन हिज नोज इन वंडर। उस मुख्य भविष्यवक्ता या ज्योतिषी ने प्लेस्ड हिज फिंगर, अपनी अंगुली रखी, ऑन हिज नोज, अपनी नाक पर रखी, इन वंडर, आश्चर्य से अपनी अंगुली जो अपनी नाक पर रखी। ए बेबी बियरली 10 days old ओपन इट्स लिप्स इन स्पीच। एक बेबी, एक शिशु जो है, जो कि मात्र 10 दिन का था, वो 10 दिन का है, ओपन्स इट्स लिप्स इन स्पीच, वो शब्द बोलने के लिए जो है, बोलने के लिए अपने होठों को खोलता है। नॉट ओनली दैट, केवल यही नहीं, इट आल्सो रेजेज इंटेलिजेंट क्वेश्चन, और इसके साथ ही वो इंटेलिजेंट क्वेश्चंस भी जो है रेज करता है, इंटेलिजेंट क्वेश्चंस भी, प्रश्न भी करता है, बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्न करता है। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल मीन्स अविश्वसनीय। रादर लाइक द बुलेटिन इश्यूड बाय द वार ऑफिस दैन फैक्ट्स। रादर लाइक द बुलेटिन्स, और किसके समान है वो? लाइक द बुलेटिन, बुलेटिन कहते हैं न्यूज़ को, वो बुलेटिन्स के, रादर लाइक द बुलेटिन, बुलेटिन्स के समान जो है, इश्यूड बाय द वार ऑफिस, जो कि वार ऑफिस के द्वारा जारी किए गए हैं, दैन फैक्ट्स, वो तथ्यों के बजाय ये जो है बुलेटिन्स के समान है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज। उस चीफ एस्ट्रोलॉजर ने, जो मुख्य ज्योतिषी था, उसने टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज, अपनी नाक से अपनी फिंगर, अपनी उंगली को हटाया। एंड फिक्स्ड हिज आइज अपॉन द लिटिल प्रिंस, और अपनी आंखें जो हैं उस छोटे से राजकुमार पर फिक्स की। द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ द बुल। ये प्रिंस जो है वॉज बॉर्न, वो पैदा हुआ था, इन द आवर ऑफ द बुल, बुल के सांड के जो है नक्षत्र में पैदा हुआ था। एंड द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, और बुल, सांड और जो टाइगर हैं, दे आर एनिमीज, वो एनिमीज हैं, दुश्मन हैं। देयर फॉर
डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, ही एक्सप्लेन। इसलिए जो डेथ है वो किससे आएगी? फ्रॉम द टाइगर, टाइगर के माध्यम से होगी, ही एक्सप्लेन, उसने कहा। यू मे थिंक दैट क्राउन प्रिंस जंग बहादुर वॉज थ्रोन इन टू ए क्वैक। यू मे थिंक, तुम सोच सकते हो, दैट द क्राउन प्रिंस का मतलब है युवराज, जंग बहादुर जो है वॉज थ्रोन इन टू ए क्वैक। थ्रोन इन टू ए क्वैक का मतलब बिगेन टू स्वीयर, वो कांपने लगा। तुम सोचते हो कि जंग बहादुर जो है वो कांपने लग गया था, युवराज जंग बहादुर जो कांपने लगा था। व्हेन ही हर्ड द वर्ड टाइगर, जब उसने ये शब्द जो है टाइगर शब्द सुना तो वो कांपने लग गया था। दैट वाज एक्जैक्टली व्हाट डिड नॉट हैपन, ये वास्तव में वो नहीं था जो कि घटित हुआ। एज सुन एज ही हर्ड इट प्रोनाउंस्ड, जैसे ही उसने सुना, इट प्रोनाउंस्ड, द क्राउन प्रिंस गेव ए डीप ग्राउल। इट प्रोनाउंस, इसने उच्चारित किया, द क्राउन प्रिंस, उस युवराज ने, गेव ए डीप ग्राउल, वो बहुत गहरा जो है, डीप गहराई से ग्राउल, वो गुर्राया, गुर्राहट की। टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज फ्रॉम हिज लिप्स, टेरिफाइंग भयभीत करने वाले जो शब्द थे, इमर्ज फ्रॉम हिज लिप्स, उसके होठों से निकले। इमर्ज का मतलब था निकलना। लेट टाइगर्स बीवेयर, तो उन टाइगर्स को जो है सावधान होने दो, तो टाइगर्स जो है सावधान रहें। दिस अकाउंट इज ओनली ए र्यूमर इन प्रतिबंधपुरम। दिस अकाउंट, ये डिस्क्रिप्शन, अकाउंट का मतलब यह डिस्क्रिप्शन वर्णन से है, इज ओनली ए र्यूमर, राइफ, ये एक फैली हुई, राइफ मीन्स फैली हुई, और र्यूमर कहते हैं अफवाह, ये केवल मात्र एक फैली हुई अफवाह थी इन प्रतिबंधपुरम। ये जो है केवल मात्र एक अफवाह है इन प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम में एक फैली हुई अफवाह है। बट द हिंड साइट वी मे कंक्लूड इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रुथ। बट विद हिंड साइट का मतलब बाद में आने वाली समझ, लेकिन जो बाद में आने वाली समझ है वो क्या है कि वी में कंक्लूड, कि हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इट वाज बेस्ड ऑन सम ट्रुथ, कि ये किसी सत्य पर आधारित थी। क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रू टालर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। क्राउन प्रिंस जो है जंग बहादुर ग्रू टालर, लंबा होता गया, एंड स्ट्रॉन्गर, और मजबूत, स्ट्रॉन्ग होता गया, डे बाय डे, दिनों दिन जो है स्ट्रॉन्ग और मजबूत और बड़ा होता गया, लंबा होता गया। नो अदर मिराकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज। नो अदर मिराकल, कोई भी चमत्कार जो है, मिराकल कहते हैं चमत्कार, उसने चिन्हित नहीं किया ही चाइल्डहुड डेज, उसके बचपन के दिनों को, यानी कोई मिराकल उसके चाइल्डहुड डेज में नहीं हुआ। अपार्ट फ्रॉम द इवेंट, केवल मात्र इस ऑलरेडी डिस्क्राइब, केवल उस घटना के सिवाय जिसका कि पहले ही वर्णन किया जा चुका है। द बॉय ड्रिंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ। द बॉय, वो लड़का जो है, ड्रिंक पीता था, द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, एक अंग्रेज गाय का जो है दूध पीता था। वॉज ब्रॉट अप बाई एन इंग्लिश नैनी, नैनी कहते हैं धाय को, एंड ब्रॉट अप मीन्स पालन पोषण किया गया था उसका, किसके द्वारा? बाई एन इंग्लिश नैनी, एक अंग्रेज धाय के द्वारा उसका पालन पोषण किया गया था। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश, और अंग्रेजी में उसकी जो है ट्यूशन दिलाई गई थी उसको, बाई एन इंग्लिश मैन, एक अंग्रेज के द्वारा उसका जो है शिक्षण करवाया गया था। सा नथिंग, उसने कुछ नहीं देखा, बट इंग्लिश, लेकिन केवल इंग्लिश फिल्म्स, वह कुछ नहीं देखता था बट इंग्लिश फिल्म्स, लेकिन केवल अंग्रेजी फिल्में देखता था। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंस ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट्स डिड। एग्जैक्टली, ठीक वैसे ही जैसे कि द क्राउन प्रिंसेस, जो युवराज थे, ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट्स डिड, जैसे कि दूसरे जो भारतीय स्टेट से उनके युवराज किया करते थे, वैसे ही उसमें भी इंग्लिश फिल्म ही देखते थे। व्हेन ही केम ऑफ एज एट 20, जब वह 20 साल की उम्र के हुए, द स्टेट विच हैड बीन विथ द कोर्ट ऑफ वार्ड्स अंटिल देन, द स्टेट जो कि अब तक कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अधीन रहा था, देन केम इन टू हिज हैंड, वो तब जो है उसके हाथों में आ गया। बट एवरी वन इन द किंगडम रिमेंबर्ड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्शन। बट एवरी वन इन द किंगडम, लेकिन साम्राज्य में जो है प्रत्येक व्यक्ति ये जानता था, एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्शन, जो ज्योतिषियों की जो भविष्यवाणी थी, उस ज्योतिषी की भविष्यवाणी को प्रत्येक व्यक्ति को याद थी। मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर, बहुत से लोगों ने जो है कंटिन्यू जारी कर दिया था, डिस्कस करना जारी कर दिया था, द मैटर, इस मामले के बारे में डिस्कस करना जारी कर दिया था। स्लोली इट केम टू द महाराजा's ears, धीरे धीरे ये महाराजा के कानों में बात ये पहुंच गई। देयर वर इन्यूमरेबल फॉरेस्ट इन प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम में इन्यूमरेबल, असंख्य जंगल थे।
प्रतिबंधपुरम स्टेट, प्रतिबंधपुरम स्टेट में राज्य में जो है असंख्य जंगल थे। दे हैड टाइगर्स इन दैम, उनमें टाइगर्स भी थे। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, और महाराजा को ये जो ओल्ड सेइंग, सेइंग का मतलब यहाँ कहावत, ये जो पुरानी कहावत थी वो उसको जानते थे महाराजा। यू मे किल इवन ए काउ इन सेल्फ डिफेंस, कि तुम सेल्फ डिफेंस में एक गाय को भी मार सकते हो। देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस, तो देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन, तो वहाँ पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा टू किलिंग टाइगर्स, टाइगर्स को मारने में, इन सेल्फ डिफेंस में टाइगर्स को मारने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन ए टाइगर हंट, और महाराजा जो है टाइगर हंट के लिए यानी चीते के जो शिकार के लिए जो है उन्होंने रवाना हो गए। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर्स, महाराजा जो है थ्रिल्ड मतलब एक्साइटेड थे, बियॉन्ड मेजर्स हद से अधिक एक्साइटेड थे। व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, जब उन्होंने अपना पहला टाइगर मारा तो वो हद से अधिक जो है वो एक्साइटेड थे, उत्तेजित थे। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर, सेंट फॉर का मतलब होता है कार्ड बुलाना। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर, उन्होंने राज ज्योतिषी को बुलाया। एंड शॉड हिम द डेड बीस्ट, और उस मरे हुए टाइगर को उन्होंने उसको दिखाया। व्हाट डू यू से नाउ, अब तुम क्या कहते हो। ही डिमांडेड, उसने डिमांड की, उसने कहा योर मैजेस्टी मे किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर, योर मैजेस्टी आप महाराजा धीराज जो हैं मे किल 99 टाइगर्स, कि आप 99 टाइगर्स को मार सकते हैं इन एग्जैक्टली द सेम मैनर, ठीक इसी तरीके से आप 99 टाइगर्स को मार सकते हैं। बट लेकिन द एस्ट्रोलॉजर ड्राल्ड, लेकिन एस्ट्रोलॉजर ने, ड्राल का मतलब था शब्द को लंबा खींचा। बट वाट, लेकिन क्या, स्पीक विदाउट फियर, बिना किसी भय के बोलो। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विथ द 100 टाइगर, लेकिन तुम्हें 100वें टाइगर से जो है अवश्य क्या रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। व्हाट इफ द 100 टाइगर्स वर आल्सो किल्ड, लेकिन क्या हो यदि जो 100वां टाइगर है उसको भी मार दिया जाए। देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑफ ऑन एस्ट्रोलॉजी, तब मैं मेरी सारी जितनी भी ज्योतिष की पुस्तकें हैं उनको फाड़ दूंगा। टीयर अप का मतलब फाड़ना। सेट फायर टू देम, और उनको आग लगा दूंगा। एंड आई सेल कट ऑफ माई टफ्ट, और मैं मेरी जो शिखा है, टफ्ट कहते हैं शिखा को, चोटी कटवा लूँगा। क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, और क्रॉप का मतलब हट, कट। माई हेयर, मेरे जो बाल हैं उनको छोटे करवा लूँगा। एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊँगा, एक जीवन बीमा का अभिकर्ता बन जाऊँगा। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नॉट, द एस्ट्रोलॉजर ने, उस ज्योतिषी ने फिनिश्ड अपनी बात को समाप्त की ऑन एन इनकोहेरेंट यानी नॉट क्लियर नॉट, एक जो कि एक जो स्पष्ट अस्पष्ट टिप्पणी के साथ अपनी बात को समाप्त की। इस प्रकार से अपना ये पहला पार्ट टाइगर किंग का यहाँ अपन समाप्त करते हैं। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अवश्य लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी जो है भेजें, ताकि आने वाले वीडियो जो है आपको प्राप्त हो सकें। इसके अभी कम से कम 2 पार्ट इस चैप्टर के और होंगे, तभी एक चैप्टर अपना पूरा होगा, इसलिए उनको भी आप अवश्य देखें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट अगेन।